नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 एवं ओलंपियाड एग्जाम 2024 के लिए आरएसके द्वारा जारी 18 सप्ताह के सिलेबस अनुसार 17वें सप्ताह की हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंटेंट। 17वें सप्ताह की हिंदी में गद्यांश क्रमांक 477 और अनुच्छेद क्रमांक 475 को सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले हम गद्यांश क्रमांक 477 को देखते हैं। गद्यांश क्रमांक 477 एक सूचना आधारित गद्यांश है और इसके अंदर यात्रा कार्यक्रम की सूचना दी गई है। दिनांक है 5/12/2019, स्थान है गुना। तो आपको बड़े ही ध्यान से इस प्रकार से दिए गए अनुच्छेद, दिए गए गद्यांश को पढ़ना होता है और इसके कीवर्ड पर ध्यान लगाना होता है। यात्रा हेतु सभी बच्चे 6/12/2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यह सूचना दी गई है बच्चों को। गुना से वडोदरा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुंचेगी। सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षकों के साथ S4 कोच में बैठेंगे। तो बच्चे किनके साथ जा रहे हैं? बच्चे शिक्षकों के साथ जा रहे हैं। उन्हें गाड़ी में कहां पर बैठना है? तो जो रेलगाड़ी है उसके S4 कोच के अंदर बच्चों को बैठना है। रेलगाड़ी में खिड़की से अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले। सभी को शिक्षकों के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि रेलगाड़ी से जो है कोई भी बच्चे अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकालें। ऐसा यदि वे करते हैं तो क्षति हो सकती है। सभी को शिक्षकों के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। दिनांक 8/12/2019 को यात्रा की वापसी शिवपुरी होगी। सभी बच्चे अपने साथ क्या क्या साथ ले जाना है? एक दिन का भोजन, एक चादर, पानी की बोतल, 2 जोड़ी कपड़े के साथ लेकर आए। इतना सामान बच्चों को अपने साथ में लेकर आना है। और यह सूचना प्रधान अध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गुना की ओर से प्रेषित की गई है यात्रा से पहले। अब इस पर आधारित आपके क्वेश्चन हैं। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यह सूचना किस बारे में दी गई है? तो यह जो गद्यांश दिया गया है, यह जो सूचना दी गई है गद्यांश के अंदर, यह किस विषय को लेकर दी गई है? छुट्टी के विषय में, परीक्षा के विषय में, यात्रा के विषय में या फिर खेल के विषय में? तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह जो सूचना है यह यात्रा के कार्यक्रम के विषय में है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, खिड़की से शरीर का कोई भी अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खिड़की से शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए यात्रा के दौरान, चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो। ऐसा आपको क्यों करना चाहिए? खिड़की टूट जाएगी, खिड़की खराब हो जाएगी, शरीर काला पड़ सकता है या फिर अंगों को चोट लग सकती है। यदि आप खिड़की से अंगों को बाहर निकालेंगे, हाथ मुंह को बाहर निकालेंगे तो हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की कोई चोट पहुंच जाए। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है? चादर जो है यह एक वचन शब्द है। चादर का मतलब एक चादर से होता है। आपको अनेक चादरों वाला, जिसमें अनेक चादरों का जिक्र हो, वह आपको सेंटेंस यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से छांटना है और शुद्ध भी होना चाहिए। ऑप्शन ए है,
मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। तो चादरें यहाँ पर जो शब्द है वह चादर का बहुवचन है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे में चादर है तो एक की बात की जा रही है, यहाँ चादरा कर दिया गया है, यहाँ चादरी कर दी गई है, तो इन सब का मतलब एक वचन से ही होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसके अंदर बहुवचन दिया गया है चादर का, तो चादरें। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं? अपने माता पिता के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या फिर एचएम के साथ? तो जो छात्र हैं वे अपने शिक्षकों के साथ इस यात्रा पर जा रहे हैं। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षकों के साथ S4 कोच में बैठेंगे। तो शिक्षकों के साथ वे यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ उन्हें शिक्षकों के साथ बैठना है। चलिए, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5। यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है? सूचना जो दी गई है उसमें कहा गया है कि क्या क्या सामान बच्चों को साथ में लेकर आना है। चलिए मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक दिन का भोजन, एक चादर, पानी की बोतल और 2 जोड़ी कपड़े। ये 4 आइटम की बात कही गई है। देखिए ये ऑप्शन भी दिए गए हैं 5वें के, चादर, कपड़े, टार्च। तो यहाँ पर टार्च नहीं लाने को कहा गया है, यहाँ पर भी टार्च नहीं लाने को कहा गया है। यहाँ चादर, कपड़े और पानी की बोतल दी गई है और चौथे में भी आपको यहाँ पर टार्च दिया गया है। तो टार्च की बात कहीं नहीं कही गई, इसलिए 3 ऑप्शन आपके सीधे सीधे गलत हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन ही आपका शेष यहाँ पर बचता है और वह सही हो जाएगा कि चादर, कपड़े, पानी की बोतल ये साथ में लाने को कहा गया है। अब इस अनुच्छेद के बाद आपका अनुच्छेद क्रमांक 475। गद्यांश क्रमांक 475 यहाँ पर एक टेबल के रूप में दिया गया है। यही गद्यांश है, यही अनुच्छेद है और यही आपकी सूचना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। हमें जो दिया गया है निर्देश उसका पालन यहाँ पर करना है। जो भी लिखा हुआ है, टेबल बनी हुई है तो टेबल में देखना है, अनुच्छेद लिखा हुआ है तो अनुच्छेद में देखना है, गद्यांश है तो गद्यांश में, पद्यांश है तो पद्यांश में। ओके, चलिए यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। टेबल में आपके 1, 2, 3, 4 प्रकार की खेलों की जानकारियां दी गई है। खेल के नाम दिए गए हैं, कबड्डी, हॉकी, खो खो और क्रिकेट। विशेषताएं दी गई है यहाँ पर उनकी। श्वास रोककर खेले जाने वाला खेल है कबड्डी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है, भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय आपका हॉकी है। इसके बाद हार जीत का फैसला गोल के आधार पर होता है। इस प्रकार की जानकारियां यहाँ पर दी गई है। अब इन जानकारियों के कलेक्शन से इस टेबल के आधार पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनके आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, तालिका में दिए गए कौन से 2 खेल विशुद्ध भारतीय हैं? ऐसे 2 खेल कौन से हैं जो कि भारतीय हैं? आपको टेबल में देखना है और आंसर देना है। चलिए टेबल में देखते हैं। पहले कबड्डी के बारे में, श्वास रोककर खेले जाने वाला भारतीय खेल, तो आपका यहाँ पर भारतीय वर्ड आता है कि यह भारतीय खेल है। और दूसरा यहाँ पर हॉकी है। इसके बारे में क्या लिखा है? भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो भारत का यह पुराना खेल है और भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। तो ये दोनों जो खेल हैं वो विशुद्ध भारतीय खेल हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कबड्डी और हॉकी। ठीक है, यह हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल है। आपको यहां पर बताना है कि सबसे छोटे मैदान में इन दिए गए ऑप्शनों के खेलों में से कौन सा खेल है जो छोटे मैदान में खेला जाता है। क्या खो खो, क्या कबड्डी, क्या हॉकी या फिर क्रिकेट? तो वैसे ही आप सामान्य जानकारी से ही बता सकते हैं कि जो खो खो है वह बिल्कुल छोटे से मैदान में खेला जा सकता है, कबड्डी उससे बड़ा मैदान चाहिए और हॉकी में उससे बड़ा और क्रिकेट में बहुत बड़ा मैदान चाहिए। तो इस प्रकार से एक क्रम से ही जमे हुए हैं। तो खो खो जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, कौन सा खेल
केवल शालेय स्तर पर अधिक खेला जाता है। शालेय स्तर से क्या अर्थ है? शालेय स्तर से अर्थ है कि आपके स्कूल स्तर पर जो सबसे अधिक खेला जाता है उस खेल का नाम आपको यहाँ पर बताना है। हॉकी, कबड्डी, खो खो या फिर क्रिकेट। तो आप सभी जानते हैं कि आपके स्कूल स्तर पर खो खो जो है सबसे अधिक मात्रा में खेले जाने वाला खेल है। उसका कारण है कि इसमें कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती और कोई विशेष मैदान की भी आवश्यकता नहीं होती है। जब आपका मन करे तब आप टीम बनाकर खो खो स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है? तो ऐसी ऑप्शन जो दिए गए इनमें से ऐसी कौन सी खेल सामग्री है जो एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है? बल्ला, हॉकी, स्टंप या फिर गेंद। अब आपको जो आंसर देखना है वह टेबल में से देखना है। चलिए, तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन गेंद है पहले उसे देख लेते हैं। तो गेंद जो है वह हॉकी के खेल में भी जरूरी होती है। इसके बाद गेंद का जो उपयोग है वह आप क्रिकेट में भी करते हैं। तो गेंद आपका जो ऑप्शन है वह यहाँ पर राइट हो जाएगा। हॉकी के खेल में उपयोग होती है, स्टंप जो है क्रिकेट में होता है और बल्ला भी क्रिकेट में होता है, लेकिन गेंद जो है दो खेलों में उपयोग की जाती है, हॉकी और क्रिकेट के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से आपको बड़े ही ध्यान से क्वेश्चनों को देखना है, समझना है और फिर आंसर की तरफ जाना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5, ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का कारण क्या है? कहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का कारण क्या है यह आपको बताना है। यह एक महंगा खेल है, यह एक भारतीय खेल है, यह किसी सामग्री के बिना खेला जाने वाला खेल है, या एक से अधिक सामग्री के साथ खेले जाने वाला खेल है। इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो उसकी लोकप्रियता का यह कारण है कि यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है। कौन सा? कबड्डी। जब आपका मन पड़े एक लाइन खींची, बीच में 2 टीम बने और कबड्डी स्टार्ट, तो इसमें सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है और आवश्यकता होती है थोड़ी सी ताकत की। तो ताकत जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में ज़्यादा होती है, इसीलिए कबड्डी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पसंद की जाती है।